बहावलपुर से रिपोर्ट कर रहे मलिक सईद चन्नर। SE हाईवे सर्कल बहावलपुर इंजीनियर राव दिलशाद खान ने अड्डा चौकीवाला ता हेड मेलसी सेफन रोड और 83 फतह ता ढरावाला रोड का विजिट किया। इस मौका पर SDO मोहम्मद शफीक सीनियर सब इंजीनियर, मोहम्मद आसफ सब इंजीनियर, मोहम्मद शहजाद ने रोड के काम के हवाले से ब्रीफिंग दी और रोड के काम के मेयार और क्वालिटी को चेक किया और काम को तसल्ली बख्श करार दिया और हदायत की कि रोड के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौका पर SE हाईवे सर्कल बहावलपुर राव दिलशाद खान ने काम बेहतर मियारी और क्वालिटी में समझौता न करने पर SDO हाईवे हासलपुर में मोहम्मद शफीक और सीनियर सब इंजीनियर मोहम्मद आसफ सब इंजीनियर मोहम्मद शहजाद को शाबाश दी और कहा कि आपके काम को देखकर खुशी हुई और अगर इसी तरह हमारे अफसरान ईमानदारी से काम करेंगे तो हम इनकी हौसला अफजाई करेंगे। जो ऑफिसर काम में गफलत करेगा इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी और इन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा SE हाईवे सर्कल बहावलपुर राव दिलशाद खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिवीज़न भर में बनने वाले नए रोड्स को रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सीएन SDO और सब इंजीनियर चेक करके मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने इन्हें हदायत की है। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी में नादरा ऑफिस बद नज़मी का शिकार। रमज़ान मुबारक में शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार होने लगे। सिफारशी कल्चर और टाउट माफिया की हुक्मरानी जबकि आम शहरी धूप में रोज़े के साथ ज़लील ख्वार होने लगे। सुबह से कतार में लगने वाले शहरी शाम को मायूस होकर घरों को लौटने पर मजबूर। नादरा अमले के नारवा सलूक और एहतियात के नाजायज़ इस्तेमाल पर अवाम का नादरा अमले के खिलाफ फट पड़ी। बिहाड़ी नादरा ऑफिस में बद नज़मी का राज साइलिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। रमज़ान मुबारक में भी नादरा अमले के रवैये में बेहतरी न आ सकी। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना जबकि सिफारशी कल्चर और टाउट माफिया की हुक्मरानी ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। सुबह सवेरे लाइन में लगने वाले शहरी शाम को मायूस वापस जाने पर मजबूर हैं। नादरा ऑफिस के अमले पर इल्जाम है कि वो मकामी होने का फ़ायदा उठाते हुए एहतियात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है। शहरियों मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह से लेकर शाम तक हमें धक्के दिए जा रहे हैं। अपने जानने वाले और ताल्लुक वालों को टाउट माफिया के जरिए लोगों को प्रोटोकॉल के साथ दफ्तर में जाने की इजाज़त देते हैं जबकि इंचार्ज नादरा ऑफिस बिहाड़ी से जब मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। शहरियों का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुतालबा है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए नादरा ऑफिस के अमले को तब्दील करके नेक ईमानदार अमले को तैनात करने का मुतालबा किया है ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का ज़ाला हो सके। बद नज़मी, बद इंतज़ामी और अवाम की तज़लील के बायस नादरा ऑफिस बिहाड़ी मसाइल का गढ़ बन चुका है। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर की हदूद से जराइम का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इन हयालात का इजहार SHO थाना सदर बिहाड़ी राय फरहत की सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि थाना सदर पुलिस का गश्त पहले से मजीद बेहतर बना दिया गया है जिस वजह से जराइम की शरह में वाज़ेह तौर पर कमी सामने आई है। SHO सदर राय फरहत ने कहा कि अवामुन्नास के लिए मेरे दरवाजे हमा वक्त खुले हैं और खवातीन के केसेस में वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक DPO बिहाड़ी के अहकामात की रोशनी में फौरी एक्शन लेते हुए कार्रवाई की जाती है। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। SHO सदर ने कहा कि शहरी और इलाका मकीन किसी मशकूक सरगर्मी और मंशियात फरोशों के खिलाफ खुफिया इतलात मेरे नंबर पर दें ताकि मंशियात का खात्मा और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं लोधरा से हमारे ब्यूरो चीफ राव आबद रशीद से। एजाजुल हक का मुल्क और वसेब के बेहतरीन सियासतदानों में शुमार होता है और वो कौम का अजीम तरीन सरमाया है। राना सरफराज नूर रहनुमा सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी गुज़िश्ता रोज़ अड्डा बस्ती मलूक मुल्तान सदर हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली 221 मोहम्मद रफ़ीक चौहान की तरफ से दी गई इफ्तार पार्टी के दौरान चीफ कोऑर्डिनेटर ज़िला लोधरा साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली 155 अहमद दीन मलक, मियाँ तारक खलील, मियाँ दीन मलक, जाम रहूजा, मोहम्मद असगर कमाल सरोविया, मोहम्मद अकरम सैफी, फ़ारूक समेजा, मलिक इकबाल होचा दीगर मोअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एजाजुल हक साहब में वो सियासी सलाहियत मौजूद है जो चंद सियासी शख्सियात में पाई जाती है जो कि बिरोज़ तमाम साथियों को साथ लेकर चलने की सियासत पर अमल पैरा रहते हैं। यही वजह है कि सराइकी वसेब के बासी एजाजुल हक साहब से गहरी अक़ीदत रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई खबरें के साथ में हूँ मैं नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। बहावलपुर से रिपोर्ट कर रहे मलिक सईद चन्नर। अर्रहमत कंपनी हासिलपुर के मैनेजर मियाँ मोहम्मद तारक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील बार के तमाम कंपनी के मुलाज़मीन वर्कर मेरे भाई हैं। इनकी मुश्किलात और परेशानी में समझता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम मिलजुल कर तहसील हासिलपुर को साफ़ सुथरा करके दम लेंगे। तमाम मुलाज़मीन की तनख्वाहें लेट होने पर माजरत चाहता हूँ। कंपनी मुलाज़मीन को तनख्वाहें कंपनी अपनी जेब से दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से अभी तक कंपनी
کو رقم جاری نہیں ہوئی۔ تمام ملازمین کو یقین دلاتا ہوں آپ کے تمام مطالبات کے حق کے لیے ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ کمپنی ملازمین کا احتجاج سمجھ سے بالاتر ہے۔ تمام ملازمین کو گزارش کرتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے براہ راست مل لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی تمام ملازمین کے مسائل فوری حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی نے تمام ملازمین کے گوشوارے بینک کو جمع کروا دیے ہیں۔ صبح پیر منگل انشاءاللہ تمام ملازمین تنخواہ کے میسج آنا شروع ہو جائیں گے۔ چند ملازمین کسی کے کہنے پر انتشار پھیلا رہے ہیں جو کہ افسوسناک بات ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جنوبی وزیرستان وانا سے۔ وانا میں شجرکاری مہم کا آغاز مقامی ذمہ داروں اور سماجی کارکنوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے تاحال حلقہ MNA MPA صوبائی حکومت اور محکمہ زراعت کی جانب سے کسی قسم کی معاونت فراہم نہیں کی گئی۔ اگرچہ موسم بہار کا آغاز ہو چکا ہے لیکن مقامی ذمہ داروں کو حکومت MPA اور MNA کی جانب سے درختوں کے پودے فراہم نہیں کیے گئے، جس پر ذمہ داروں نے شدید مایوسی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وانا کے ایک مقامی ذمہ دار موسیٰ خان نے MNA زبیر وزیر اور MPA عجب گل وزیر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ شجرکاری مہم کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومتی سطح پر اس مہم کو سپورٹ کیا جاتا تو بڑے پیمانے پر علاقے میں درخت لگائے جا سکتے تھے، جس سے ماحولیاتی بہتری اور زراعت کو فائدہ ہوتا۔ مقامی ذمہ داروں اور نجی فلاحی تنظیم وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے خود سے درخت لگانے اور پودے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مہم کے تحت مختلف اقسام کے پھلدار اور سایہ دار درخت مناسب قیمتوں پر فروخت کیے جا رہے ہیں تاکہ عام لوگ اور ذمہ دار آسانی سے پودے خرید سکیں اور اپنے کھیتوں، گھروں اور باغات میں لگا سکیں۔ اب رخ کرتے ہیں خوشاب کا۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف خوشاب رانا عبدالغفار تاشف کی رپورٹ کے مطابق مٹھٹ وانا شہر میں رانا سفیان اور رانا وقار نے یونیک شو سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ رانا عبدالغفار نے شاندار افطاری کا اہتمام کیا جس میں سیاسی شخصیت ملک قمر رضا خان بلوچ چودھری، مقبول حسین کونسلر، معروف سیاسی شخصیت رانا رمضان رانا خیف، MD مشترکہ جویا گوڈز کاری ندیم صاحب، شیخ عرفان چودھری، ہمایوں، رانا سجاد، رانا عامر، رانا حسن، رانا اقبال، رانا ذوالفقار چودھری آصف نے شرکت کی۔ رانا سفیان اور رانا وقار نے تمام احباب کا شکریہ ادا کیا۔ رانا عبدالغفار کا کہنا ہے کہ یہ ایک اچھا اضافہ ہے، عوام مستفید ہو۔ یونیک شوز سینٹر پر عوام کو ہر قسم کی ورائٹی مناسب دام پر ملے گی۔ سردار قمر رضا خان بلوچ نے اس موقع پر خوشخبری دی کہ بہت جلد چکوک جوہر آباد لنک روڈ کا کام شروع ہو جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں شبیر احمد کی رپورٹ کے مطابق ضلع ویسٹ تھانہ مومن آباد پولیس کا مومن آباد فقیر والی قانونی گو پمپ کے سامنے والی گلی میں عدنان عرف گوری، کامران عرف کامو، آصف بدنام زمانہ نواب کے منشیات کے اڈے پر چھاپا۔ کامیاب کارروائی کے دوران اڈے سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ منشیات کا اڈا فقیر والی کالونی گو پمپ کے سامنے والی گلی قائم کیا گیا تھا۔ ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور رقم برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان کی شناخت حبیب اللہ عرف پٹھان اور مجیب کے ناموں سے ہوئی، جبکہ موقع سے عدنان عرف گوری، کامران عرف کامو اور آصف اور نواب نامی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کارروائی SHO تھانہ مومن آباد میں معراج انور کی سربراہی میں پولیس پارٹی نے عمل میں لائی۔